इस छोटे से मूवी क्लिप को जरा ध्यान से देखो। एक औरत नाखून रगड़ने वाले औजार से सिर को इतनी तेज रगड़ने लगती है कि खून निकलने लगता है, लेकिन दर्द तो जरा भी महसूस नहीं होता। उल्टा चेहरे पर अजीब सी राहत दिखने लगती है। बाद में बाथरूम में बैठकर पट्टी बांधती है और लंबी सांस छोड़कर सुकून महसूस करती है। करीब 11 महीने से सिर में अजीब सी खुजली हो रही थी, जो लाख कोशिशों के बाद भी कम नहीं हो रही थी। आज पहली बार उसे सही तरीका मिल जाता है, जिससे उसे चैन मिलने लगता है। वो समझती है कि ये कोई बीमारी है, डॉक्टर से दवा मांगती है, लेकिन डॉक्टर फैमिली हिस्ट्री देखकर उसे साइकियाट्रिस्ट से मिलने की सलाह देता है। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और सच जानने के लिए अपने पापा के पास निकल पड़ती है। रास्ते में भी सिर की खुजली रुकती नहीं। वो एक हाथ से गाड़ी चलाती है और दूसरे हाथ से सिर खुजाती रहती है। मंदिर पहुंचकर गाड़ी रोकती है, लेकिन उतरने से पहले जैसे खुद को हिम्मत देती है, फिर अंदर जाने की हिम्मत जुटा लेती है। पिता से पुराने घर का सामान वापस मांगती है, पर पिता मना कर देते हैं और समझाते हैं कि अब उस चीज की जरूरत नहीं है। पर उसकी नज़र कमरे की एक अजीब सी पेंटिंग पर अटक जाती है और तभी उसे चक्कर आने लगता है। पिता उसे सहारा देने आते हैं, पर जैसे ही उसका हाथ पकड़ते हैं, उसकी आस्तीन से हजारों चींटियां रेंगने लगती हैं। वो डरकर पीछे हट जाती है। पिता पानी लेने बाहर जाते हैं तो वो कमरे में छुपकर खोजबीन करने लगती है और अलमारी में अजीब सा आटा जैसा सामान मिल जाता है। फिर उसकी नज़र एक पुरानी फोटो पर पड़ती है, जहां उसकी माँ की आंखों में डर साफ दिख रहा होता है और पीछे दीवार पर काली पंजे जैसी परछाई नजर आने लगती है। रात को वो हाथों में ग्लव्स पहनकर टेप से कसकर बांध लेती है ताकि सिर न खुजा सके। सोचती है कि अब चैन की नींद आएगी, लेकिन आधी रात को ग्लव्स से एक चींटी निकलकर उसकी नाक के अंदर घुस जाती है। फिर सांस की नली में जाकर उसे घुटन होने लगती है। वो जमीन पर तड़पने लगती है और अचानक खांसते खांसते उसके मुंह से हजारों चींटियां निकलने लगती हैं। डर के मारे वो नींद से जाग उठती है। समझ जाती है कि ये सपना था, लेकिन हाथ देखते ही दहशत में आ जाती है, क्योंकि ग्लव्स कहीं गायब हो चुके थे और उंगलियों पर खून लगा था। मतलब नींद में उसने फिर सिर खुजा लिया था। वो परेशान होकर इंटरनेट पर 3 जीवन वाली पेंटिंग की जानकारी खोजने लगती है। उधर उसका पिता उसी पेंटिंग पर नमक छिड़कते हुए बुदबुदाता है कि चाहे कुछ भी कर लो, वो इसकी पकड़ से कभी नहीं बच पाएगी। धीरे धीरे उसे शक होने लगता है कि माँ और वो दोनों किसी श्राप का शिकार हैं। सच जानने के लिए वो अपनी आंटी से मिलती है और माँ की आखिरी फोटो दिखाती है। आंटी बस यही कहती हैं कि अपने जहरीले बाप से दूर रहना, और तुरंत वहाँ से चली जाती हैं। अब औरत मजबूर हो जाती है। इस बार वो और भी कड़ा इंतजाम करती है। तहखाने में जाकर मशीन बनाती है, जिससे उसके दोनों हाथ जंजीरों से बंधे रहते हैं और टाइम खत्म होने के बाद ही खुल पाते हैं। सोचती है कि अब तो कुछ नहीं होगा, पर रात में बुरे सपनों में बंधा हुआ हाथ अपने आप खुलने लगता है और काली चींटियों से बनी एक हाथ जैसी परछाई उसका हाथ पकड़कर सिर खुजाने लगती है। बिस्तर के किनारे वही 3 जीवन वाली डरावनी शक्ल नजर आने लगती है। वो चीख कर उठती है और देखती है कि सिर फिर से खून से लथपथ है। तभी दरवाजे पर उसका पति आवाज लगाता है। वो दौड़कर दरवाजा खोलती है, पर बाहर सिर्फ अंधेरा होता है और अचानक वही काली शक्ल अंधेरे से उस पर टूट पड़ती है। वो डर से हड़बड़ाकर फिर जाग जाती है, इस बार सचमुच हकीकत में। मशीन ने उसका हाथ बांधा हुआ था, मतलब ये सब सपना था। लेकिन चैन की ये सांस ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि तभी उसके पिता घर आ धमकते हैं और चुपके से उसके बैग से पैसे लेकर चले जाते हैं। धीरे धीरे उसके शक और गहरे होते जाते हैं। वो फिर उसी पुराने गोदाम में जाती है, जहां बंद अलमारी के अंदर कुछ छुपा हुआ होता है। जैसे ही वो ताला तोड़ती है, अंदर से एक फोल्डर मिलता है, जिसमें पुराने अखबारों की कटिंग्स रखी होती हैं। पति की डूबने से मौत पर शक हट जाता है। अखबार में जो पत्नी का जिक्र है, वो असल में उसकी माँ होती है। अगर माँ की मौत में कोई कातिल नहीं है, तो लगता है उसने खुदकुशी की होगी। लेकिन माँ ने ऐसा क्यों किया, ये सवाल परेशान करने लगता है। एक फोल्डर में एक डरावनी पेंटिंग मिलती है, जिसमें एक बड़ा सा तीसरा रूप और उसके पास एक छोटा सा तीसरा रूप खड़ा होता है। उसे समझ नहीं आता ये क्या मतलब है। तभी वो फिर से एक भ्रम में चली जाती है। खिड़की के बाहर का नज़ारा अचानक समंदर बन जाता है। माँ पानी में गिरती है और ऊपर आने की कोशिश करती है। तभी पिता आता है और माँ को गले लगाकर गहराई में खींचने लगता है। उसे लगता है कि उसने सच्चाई देख ली, पिता ने माँ को डुबो दिया। वो एक चाकू लेकर आश्रम पहुंचती है और पिता से जवाब मांगने लगती है। पिता कभी जंग के मैदान में बहादुर सिपाही था, लेकिन मरे हुए लोगों की आत्माएं जमीन के नीचे से तीसरा रूप को बुला लेती हैं।
तीसरा रूप इंसान के अंदर घुस जाता है और उसकी इच्छाओं से ताकत पाता है। पिता ने माँ को ये रूप दे दिया था और जब वो पैदा हुई तो उसमें भी ये रूप आ चुका था। माँ चाहती थी कि वो दोनों नदी में कूदकर इस तकलीफ को खत्म कर दें, लेकिन पिता को लगा बेटी ठीक है और माँ से उसे बचाने की कोशिश में माँ की जान चली जाती है। अब लगता है कि पिता गलत था, बेटी भी संक्रमित हो चुकी थी। पिता बार बार इस रूप से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो धीरे धीरे उसकी इच्छाओं को उकसाता रहता है। पिता ने सबके सामने नशा छोड़ने की बात कही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो फिर से एक कश ले लेता है। उसके साए में तीसरा रूप साफ दिखने लगता है और वो आखिरी कश उसके लिए जानलेवा साबित होता है। पिता की मौत के बाद वो गुस्से में अपने सिर के पीछे हाथ ले जाती है और वहाँ एक गड्ढा बना हुआ होता है। वो खुद को रोक नहीं पाती और उंगलियां उस गड्ढे में डाल देती है। इतनी रात तक घर न लौटने पर उसका पति उसे ढूंढते हुए आश्रम पहुंचता है और अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि सिर की हड्डी में इन्फेक्शन था, इसलिए वो गड्ढा बन गया। बाएं दिमाग के हिस्से में चोट से शरीर का दायां हिस्सा कुछ वक्त के लिए काम करना बंद कर देता है। कुछ दिन बाद वो ठीक होने लगती है, लेकिन शीशे में उसे तीसरा रूप अब भी दिखता है। वो तय करती है कि अब इसका अंत करना ही होगा। पति को परेशान न करे, इसलिए उसे बिस्तर से बांध देती है और खुद स्टडी में जाकर एशियन थियोलॉजी पढ़ने लगती है। वो कमरे में 5 शीशे रखती है और हल्की रोशनी में तीसरा रूप बुलाने की कोशिश करती है। वो उससे पूछती है, तुझे क्या चाहिए? बात करके सुलझा सकते हैं क्या? तीसरा रूप आता है और उसे पकड़ लेता है, फिर उसे तंग करने लगता है। वो समझ जाते हैं कि शांति से बात नहीं हो सकती। सोच विचार के बाद वो तय करती है, अगर यह मेरे हाथों से मुझे कंट्रोल करता है तो मैं अपने हाथ ही काट दूं। वो बेसमेंट में जाती है, खुद को तैयार करती है और पहले अपना दायां हाथ काट देती है। तीसरा रूप फिर भी नहीं रुका। वो आकर उसका दूसरा हाथ भी काटने में मदद करता है। वो धीरे धीरे आरी नीचे रखती है, लेकिन अचानक हाथ खींचकर तीसरे रूप का हाथ काट देती है। तीसरा रूप दर्द में चिल्लाता है, लेकिन अगले ही पल उसका हाथ फिर से जुड़ जाता है। वो उसे स्विमिंग पूल के पास ले जाता है और माँ बाप के मौत का सीन दिखाता है। वो कहता है, तू किसी को नहीं बचा सकती, खुद को भी नहीं। वो अचानक उसे गले लगाकर पूल में कूद जाती है। पूल एक अनंत समंदर बन जाता है। वो नीचे गिरती जाती है। तीसरा रूप कभी पिता बन जाता है, कभी माँ, कभी उसका बचपन। वो सोचती है, हम जैसे बच्चे हमेशा माँ बाप की उम्मीदों को पूरा करने के लिए पैदा होते हैं। हमसे प्यार कम, नियम ज्यादा मिलते हैं। बहुत छोटी उम्र से ही हमें अपनापन नहीं मिलता, इसलिए हमें मजबूती का दिखावा करना पड़ता है, लेकिन अंदर से हम डरते रहते हैं उस प्यार की कमी से। तीसरा रूप इसी दर्द का रूप है जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है। वो अपने बचपन को देखती है, उस वक्त उसे कभी प्यार नहीं मिला था। वो खुद को गले लगाती है, खुद को वो प्यार देती है जो कभी नहीं मिला। वो पूरी ताकत से पूल से बाहर निकलने की कोशिश करती है। ये सिर्फ उसकी खुद की मुक्ति नहीं है, ये उसके बचपन की भरपाई भी है। तभी उसका पति आता है और उसे पूल से बाहर निकालता है। उसके सीने से एक काला सा जीव चिपका होता है जो धीरे धीरे काले पानी में बदल जाता है। तीसरा रूप भी उसी के साथ गायब हो जाता है।